हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूंगा। मैं तो मैडम ईसीएस के केस में भी सेटलमेंट करा देता हूँ। किसके केस में? ईसीएस के केस में। कैसे हमारे सभी भाई हो। तो यहाँ पर मैडम को जवाब दिया, उसके बाद मैडम ने भाप लिया कि ये कस्टमर नॉलेजेबल है, एंड में डिस्कनेक्ट करके चली गई। तो भाइयों, ईसीएस के बारे में अगर मैं बोलूँ तो वो ज़्यादातर राइट ऑफ के बाद करती हैं कंपनियाँ। लेकिन अगर राइट ऑफ से पहले भी कर दिया तो उस कंडीशन में आपके पास कम से कम 1 साल का टाइम है। आप आराम से 1 साल में अरेंजमेंट कर लो और उसको सेटल करा लो। एट द एंड होना सेटलमेंट ही है। तो उसमें भी किसी भाई को चिंता नहीं लेनी, बिना चिंता के खाओ पियो उठो सो सब कुछ करो। चिंता नहीं लेनी, हर चीज़ का निवारण है। तो भाइयों, एंड में इतना ही बोलना चाहूँगा, अगर आपके पास पैसा है तो दे दो, नहीं है तो मस्त रहो, स्वस्थ रहो। रिकवरी वालों के लिए हमेशा सख्त रहो। बाकी आपको हमारी सलाह के अलावा भी अपने विवेक का भरपूर उपयोग करना है। चलिए सुनते हैं क्या क्या बातें हुई। टाइम पर बात कर रही है। हेलो, यस। रविंदर सर, हरप्रीत बात कर रही हूँ, एचडीएफसी बैंक से, रिकॉर्डेड लाइन। हरप्रीत जी, आपकी एम्प्लॉय आईडी क्या है? एच आपकी मेल आईडी क्या है? 7@hdfcbank.com। वाह। हरप्रीत जी, आपसे पहले भी बात हुई, याद है आपको? हाँ जी, मुझे याद है। आपने बोला था, उसके बाद तो आपका फोन ही नहीं लगा सर। मैंने क्या बोला था? आपने बोला था ठीक है मैं देखता हूँ, मंथ एंड से पहले तक मैं ट्राई करता हूँ। सर अब तो 2 ड्यू डेट मिस हो गई है, एटलीस्ट अच्छा, 80,000 आप रुपीज। रिक्वेस्ट कर रही थी उस समय, सर कुछ देख लेना सर, मेरा भी हो जाएगा, मेरा रिजॉल्व हो जाएगा, कुछ ऐसी करके कह रही नहीं, थी। मेरा रिजॉल्व सर, मैं बैंकर हूँ, मेरा कोई रिजॉल्व नहीं होता, मेरा कोई इंसेंटिव नहीं होता, बट हमारा एटलीस्ट कस्टमर को गाइड करना। और सर मैं यहाँ पे सिर्फ ये करने इंसेंटिव के लिए नहीं बैठी हूँ, मैं अपने तो मैडम, आप पोर्टफोलियो इतनी के लिए, चिंता अपने क्यों बैंक ले के रही लिए हो? काम। छोड़ो, पोर्टफोलियो बैंक को छोड़ो, आप मजे लो, ठीक है? इतनी चिंता ले रही हो आप भी। सर कार्ड का प्लीज 30th से पहले 80,000 रुपीज का बेयरेस्ट मिनिमम है 1 मंथ का, काइंडली आप ये डिपॉजिट जरूर करा देना सर। ठीक है मैडम, आपने बता दिया, थैंक यू सो मच। जा रही हो क्या आप? हाँ जी। जा रही हो क्या आप? क्या कह रहे हैं, मैं नहीं समझी, किसी और अरे से बात कर रहे हैं? आपसे कह रहा हूँ, जा रही हो आप? सर कहाँ जा रही हूँ, मैं तो ऑफिस में ही हूँ सर। डिस्कनेक्ट करके? नहीं नहीं, डिस्कनेक्ट नहीं कर रही हूँ, मैं आपसे बात ही कर रही हूँ सर। मैंने आपसे बात करने के लिए फोन मिलाया, मैं डेली ट्राई करती थी आपका फोन, सर लगता ही नहीं था, आउट ऑफ इतने सर्विस, आउट ऑफ मैडम, सर्विस। आप भी ना बिल्कुल इतने बड़े वीआईपी थोड़ी हैं, आप भी डेली ट्राई कर रही हो। सर अब देखो, मेरा तो काम है ना ट्राई करना, कस्टमर को कॉल लगाना, और मैं बताइए तो मैडम, इस करूंगी। समय इन हाउस में है या किसी एजेंसी पर है केस? नहीं सर, बैंक है विकासपुरी में, कॉर्पोरेट ऑफिस है, वहीं पे ही है। अच्छा, यानी आपके पास है, किसी एजेंसी को नहीं दिया? हाँ जी। चलो, अच्छी बात है मैडम, कोई नहीं, कभी आएंगे तो मिलेंगे आपसे। रविंदर सर, 30th से पहले पेमेंट हो जाएगा 80,000 का? मैडम, ये तो आती नहीं है महीने में, कौन सा कैलेंडर देख लिया आपने? 30th सर बोला, 30 तारीख, 30 तारीख। अच्छा, 30 बोला, मैं समझा 38 बोला आपने। नहीं नहीं, 30th बोला था, 30 तारीख तक। कोई नहीं मैडम, क्योंकि सॉरी, 30 तारीख गलती के हो गई। बाद ना कार्ड डेलिक्वेंसी मूव होती है, नेक्स्ट डेलिक्वेंसी में जाता है, क्लोजिंग होता है, तो उससे पहले, ताकि कार्ड नेक्स्ट लेवल कलेक्शन में ना जाए, उसे सेव रखने के लिए एटलीस्ट सर 80,000 रुपीज का पेमेंट करा देना सर। 80,000? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। चलो मैडम, आप इतना कह रही हो तो हम देखते हैं, लेकिन देखने का, चलो छोड़ो मैडम, देखते क्या है, छोड़ो, आप रहने दोस्तों। आपसे बोलूंगा देखते हैं, फिर आप कॉल करोगे, बार बार परेशान होगे कि सर को कॉल करे, पूछ ले पूछ ले। तो कराना नहीं है आपको इसमें? कराना तो हमें सेटलमेंट है। सर सेटलमेंट तो आपको भी पता नहीं होता, आप भी तो जानते हैं ना, कलेक्शन का नॉलेज तो है आपको। मैडम, ऐसा कौन सा आप बैंक है जिसका सेटलमेंट नहीं होता? एचडीएफसी इनिशियल स्टेज में कहाँ करता है सेटलमेंट सर? तब तक, जब तक 4 महीने के बाद सेटलमेंट होता है, तब तक आपका आउटस्टैंडिंग जितना बढ़ जाएगा उतना ही आपको वेवर मिलके हो जाएगा सेटल। मैडम, वैसे तो खैर आपकी बातों में सच्चाई थोड़ी थोड़ी है। थोड़ी थोड़ी तो नहीं है, एक्यूरेटली सही सच्चाई है। जब नहीं तक नहीं सेटलमेंट नहीं, होने का मैंने भी टाइम पीरियड एक्सपीरियंस आएगा, लिया है। जब तक सेटलमेंट का अ, होने का टाइम पीरियड आएगा, जब जिस स्टेज में सेटलमेंट होता है उस स्टेज में पहुंचने में कितना इंटरेस्ट चार्ज होगा, उतना लेट पेमेंट, ओवर लिमिट आप चार्जेस, वैसे सारी कितने चीजें। टाइम से कलेक्शन कर रही हो? 10 ईयर से सर। अच्छा, तभी तो आप इतना अच्छा घुमा पा रही हो। घुमाना क्या है सर, मैं तो एक्यूरेटली जो है बैंक की पॉलिसी वो बता रही हूँ आपको, घुमा घुमा थोड़ी रही हूँ।
घुमाना तो होता है कि कस्टमर को गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, वो हम करते नहीं है। घुमाना का वर्ड का एक्चुअली डेफिनेशन ये है। मैं तो एक्यूरेटली आपको बता रही हूँ नहीं जो मैडम, आप एक्यूरेटली। सही सही इन्फॉर्मेशन में ना थोड़ी सी गलत इन्फॉर्मेशन डालकर समझ ही सकती है गलत क्या क्या? कहना चाह रहे हैं सामने वाला पर्सन। हाँ, तो बता दीजिए, आप करेक्ट कर दीजिए, अगर मैं गलत हूँ तो बता दीजिए। मैडम आपको कौन करेक्ट कर सकता है? आप तो खुद ही सामने वाले को करेक्ट कर देती हो। नहीं नहीं सर, सर बता दीजिए पेमेंट होगा या नहीं होगा सर, कुछ जो भी है आपका आंसर। पेमेंट आप फिर चिंता ले रही हो मैडम, आपकी चिंता पर मुझे चिंता हो जाती है। फिर आप कॉल करोगे फिर सोचोगे सर उठाएंगे नहीं उठाएंगे। ठीक है, फोन उठाना या ना उठाना सर वो आपका डिसीजन है, आपका कॉल है, सारा कुछ आप ही चलिए पे मैं है। सच्चाई बता दूं आपको हाँ जी। मैडम, अभी कम से कम ये 4 महीने आरटीपी रहेगा, फिर 4 महीने के बाद सर फिर सेटलमेंट हो गए। फिर कितना वेवर मिलेगा? आपको पता होगा सारी चीजें, अगर मैडम आप आप भी जानते हैं सारी राज की बातें जानना चाह रही हो, ये मैडम गलत बात। नहीं नहीं, आप बताओ ना फिर कितना सेटल ऑफर मिलेगा, सेटलमेंट में कितना वेवर मिलेगा? सीसी है ना ये? हाँ जी, सीसी है ना ये? क्रेडिट, हाँ क्रेडिट कार्ड है। हाँ हाँ जी, तो 20-22 में करा देंगे सेटल। 20-22% वेवर सर, 20-22% पेमेंट सेटल नहीं। सेटल सेटल 20-22 सेटल बोल रहा हूँ मैं, आपने गलत सुन लिया। ऐसे आपके कहने से थोड़ी हो जाएगा सर। नहीं मुझे पता थी आप यही बोलोगी। आप मतलब बता तो रहा हाँ हूँ जी। 10 साल से काम करिए तो घुमाने तो अच्छे से आते ही होगा कस्टमर को। नहीं नहीं, आपके कहने से 20-22% में सेटलमेंट थोड़ी कर देगा बैंक सर। नहीं मेरे कहने से क्यों करेगा, अपने आप ऑफर देगा। अभी पता है क्या हुआ, कल ही पता है मेरी हाँ बात जी। हुई है एचडी से, एचडीएफ के। मैं बैंकर का नाम भूल रहा हूँ यार, मेरे को डिटेल खोलनी पड़ेगी, रुको मैं निकाल के देता हूँ आपको डिटेल। नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप बैंकर बता रहे हैं। हाँ जी बताइए। एक मिनट में आपको बता देता हूँ। नहीं इस केस पर नहीं है, पहले ये बात भी बता दूं आपको। हाँ जी। बैंकर था आपका संजय राणा, संजय राणा नाम था बैंकर का। तो उससे बात हुई है, वो प्रिंसिपल पे 27% देने को तैयार था। 2 पीएल थे, क्रेडिट कार्ड पे पीएल थे पीएल। पर्सनल। हाँ और पीएल पे तो आप लोग 30 से नीचे जाते ही नहीं हो, 30-32 पे रुक जाते हो, मतलब सर इतने बट का। कार्ड में मैंने नहीं देखा इतना वेवर होता है, कभी भी नहीं होता। नहीं मैडम अपने 20-22% पास वेवर, 25% वेवर तो आप सोच सकते हो, 25-30% वेवर भी सोच सकते हो, बट जो आप 22-30% आउटस्टैंडिंग बोल रहे हो, मतलब आपने पीएल में वेवर देखा है? मैंने उसमें भी नहीं देखा, मैंने वहाँ काम ही नहीं करा ना, मुझे पता नहीं अच्छा आप वहाँ सीसी का, बट संभालती हो क्या? हाँ जी। अच्छा नहीं मेरे पास तो 17% का भी होगा एचडी का, 17 या 18% का भी लेटर पड़ा होगा। वेवर या 18% पेमेंट? सेटल सेटल की बात करते हैं, वेवर तो मैडम फिर बात ही नहीं करते, सेटल की बात होती है हमारे यहाँ तो। चलो ठीक है। बाकी क्या है ना, ये भाई साहब ने जो हमें ऑफर दिया, ये आउटस्टैंडिंग पर 21 दशमलव कुछ ऐसी बैठा था, 21.87 बैठ रहा था ये। तो बहुत अच्छा ऑफर दिया। तो मैडम ऐसे ऑफर आते हैं, हम कभी अपनी तरफ से रिक्वेस्ट नहीं करते, आप लोग ही कहते हो सर ऑफर आया ले लो, तो हम ले लेते हैं फिर। अच्छा एक चीज, आप ठीक है पेमेंट का जो आपका डिसीजन होगा, बट आपने क्या मतलब ये पहले प्लान्ड होता है सारी चीजें कि पीएल भी सेटलमेंट कराएंगे, ये भी सेटलमेंट कराएंगे, इतना ये नहीं सारी नहीं, ये तो आपको 10 साल का एक्सपीरियंस है, आपको पता होनी चाहिए कस्टमर प्लान लेके चलता नहीं चलता। नहीं नहीं, ये तो आप ऐसे कह रहे हो मैंने वो भी कराया वो भी कराया, ये सारी प्लानिंग होता है कि आप सारे सब पे सेटलमेंट करा ले, ये क्या मतलब नहीं यहाँ भी प्लानिंग फाइनेंशियल नहीं है, क्राइसिस अपना आ गया। क्या है ना, अपने को पहले नॉलेज नहीं थी, ठीक है। फिर वही वाली बात है, आप थोड़ा सा इतना ज्यादा हरेस कर देते हो कस्टमर को, हरेसमेंट की सीमा पार हो गई। फिर अपने ने नॉलेज इकट्ठी कौन करी, सी आप उसको हरासमेंट जानते हो हो गई कुणाल सर कुमार को। बताना? नहीं मैं नहीं जानती सर, हरासमेंट बताना क्या हो तो गया आपको? आपका 11.5 लाख का आउटस्टैंडिंग है, कुल मिला के 3 कॉल भी आपने उठाई होंगी। मैडम मैं ना और आपसे देखो उसमें भी रियलिटी बता रहा हूँ। आपका क्या नाम था, कौन सी कौर थी आप? हरप्रीत कौर। हरप्रीत कौर जी। देखो कौर जी, मैं आपसे देखो बहस तो करूंगा नहीं, क्योंकि मुझे पता है मैं जीतूंगा नहीं और आप हारोगी नहीं। नहीं नहीं ऐसी कौन सा सर? नहीं आप हारोगी नहीं, आप मानोगी नहीं, हारो मैं जीतूंगा नहीं, मैं खुद अपने मुंह से बोलता है, क्योंकि मैंने अभी तक बहुत बहसें की है। अभी क्या है ना, मैंने इतनी लंबी बहस की थी, एक तो मैंने यूट्यूब पर भाई को वीडियो दिया कि यूट्यूबर से भी मेरा कांटेक्ट है भाई, डाल दो आप।
तो उस पर भाई ने अपने इनपुट से डाला है, कम से कम संडे के दिन, यही 26 जनवरी को डाली थी भाई ने, सुबह 8 बजे पब्लिश की थी। तो उसमें बहुत लंबी बहस हुई थी, उसमें मैंने सारे के सारे जो भी है भाई ने इनपुट दिए थे अपनी तरफ से कि ये कमी है, ये बैंकर देखो कैसे कैसे झूठ बोल रहे हैं। तो कहाँ पर बात कर रहा था मैं आपसे, परसेंटेज पे बात कर रहा था कुछ। तो बाकी तो देखो, आप तो खैर देखो आपका काम है, आप तो कहोगे इतने में नहीं आता, लेकिन क्या है ना, मैंने कैसे कराए हैं, जैसे मैंने पहले नॉलेज इकट्ठी करी, उसके बाद मेरे मोहल्ले के लोग भी परेशान है और भी जो परेशान लोग हैं उनसे मैं कनेक्ट हुआ, कनेक्ट होने के बाद मैंने उनकी तरफ से ना डील करके उनके सेटलमेंट करवा के दिए हैं। मैं तो मैडम ईसीएस के केस में भी सेटलमेंट करा देता हूँ। किसके केस में? ईसीएस के केस में। अच्छा, बट आप तो इतना पुराना कार्ड यूज कर रहे हो, अभी कैसे प्लानिंग हुआ ये सारी चीजें? आप कैसे प्लानिंग क्या मैडम, मल्टीपल लैप्ट हो गया, फिर मैंने कहा देखो समझाने का तो कोई फायदा नहीं, कितने भी समझा लो, दोबारा कॉल आएगा, फिर समझाओगे, फिर कॉल आएगा, फिर समझाओगे, फिर कॉल आएगा, फिर समझाओगे, फिर तो कॉल तो आता रहेगा। जैसे ये मैं कार्ड देख रही हूँ, काफी पुराना कार्ड है आपका, काफी टाइम से आप यूज कर रहे हैं। मैडम आपको पता है, मैं जिस यूट्यूबर से जुड़ा हूँ वो 10 साल से कार्ड यूज कर रहा था, लेकिन वो जो है ना लॉकडाउन में, नहीं 10 साल से 2010 से कर रहा था, मान लो आप 2022 में उसका डिफॉल्ट हुआ था भाई का, कुछ करीबन। कौन से भाई का? कुणाल कुमार, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। वो आपके नॉन है? क्या है? आपके नॉन है सर कुणाल कुमार, उनके बारे में बात कर रहे हैं या किसी बैंकर के बारे में बात कर रहे हैं? बैंकर नहीं कह रहा हूँ, वो मेरे क्या कहते हैं, वो यूट्यूबर है जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, सॉरी सर। ठीक है सर, आप काइंडली, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। सुन तो लो मैडम जी, आप भी जा रही, जल्दी है क्या? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है सर। बाकी आप मेरे को इंटीमेट करना था आपको, काइंडली आप 80,000 रुपीज का बेयरेस्ट मिनिमम पेमेंट है, ये आप रिलीज कर दें 30th से पहले। बाकी सर मैडम आप सुन नहीं रही, फिर भी आप मेरी बात को सुन नहीं रही हो। हाँ जी, तो भाई का जब डिफॉल्ट हुआ ना, तो भाई ने वो ये टाइम मांगा था, लेकिन आप कॉल पे कॉल, फिर उसके बाद वो यूट्यूबर बन गए, फिर उनके साथ बदतमीजी हुई, फिर उन्होंने यूट्यूब चैनल खोला, तो आज यूट्यूबर बन गए। तो उनसे हमने भी नॉलेज दी, तो हमने बहुत सारे सेटल कराए मैडम। ईसीएस के केस डाल देते ना आप लोग, तब भी सेटल करा देते हम। ठीक है सर। बाकी एक बात पूछूं, आप बुरा ना मानो तो? हाँ जी बताइए सर। आपकी एज क्या होगी? सर नहीं, एज तो मैंने अपना एम्प्लॉय आईडी बता दिया, मेल आईडी बता दिया, वो इस बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। नहीं, मेरे को लग रहा है, नहीं ये तो पर्सनली मैंने आपसे पूछा, लेकिन लग रहा है कम से कम आप 35 प्लस ही होगी। ठीक है सर। ठीक है मैडम, बाय बाय, हैव अ गुड डे एंड टेक केयर। थैंक यू सर। ओके सर। आइए साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर बैंक, एनबीएफसी और रिकवरी वालों से अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। ये जो ग्राहकों के अधिकारों का हनन करके रिकवरी करते हैं, इनसे लड़के अपने अधिकार वापस लेते हैं, छीनते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।